देखिए भाई, ध्यान दीजिए, क्लेरियट फॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल पी एक्स प्लस एफ पी, ठीक है, इज कॉल्ड क्लेरियट फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ y हो, यहाँ पी एक्स हो, यहाँ पर क्या हो भाई, कोई p का फंक्शन हो जिसमें केवल p हो। ठीक है, p हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, x और y नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म को क्या कहते हैं, क्लेरियट फॉर्म। ठीक है, देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है। जनरल सॉल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमें दे रखा है y इक्वल पी एक्स प्लस एफ पी। ठीक है, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, p के। ठीक है, और इसका भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, p को ऐसे ही रखा x का 1, अब x को ऐसे ही रखा p का डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और एफ पी का हो गया एफ डैश पी और p का डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इस p से ए p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब इन दोनों में कॉमन ले लिया डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतनी बात। तो x प्लस एफ डैश पी, ठीक है, x प्लस एफ डैश पी आ जाएगा, और डी पी अपॉन डी एक्स क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, अब इसमें तो डी पी अपॉन डी एक्स नहीं है इस ब्रैकेट में, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे जिसमें डी पी अपॉन डी एक्स हो। अब अगर आप डी पी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, चलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया डी पी इक्वल सी, डी पी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p, तो p इक्वल सी आ गया। ठीक है, p इक्वल सी इसमें रख दीजिए। ठीक है, तब ये जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल सी एक्स प्लस एफ सी। ठीक है, यानी कि क्लेरियट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपका क्लेरियट फॉर्म का है तो उसमें बस हमें p की जगह पर क्या रखना पड़ता है, c। ठीक है, इससे क्या आ जाता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से निकालते हैं। इसमें कुछ हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्व, ये कुछ इक्वेशन है, जैसे एक है y इक्वल पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल पी एक्स प्लस ए और 1 माइनस पी। ठीक है, साइन y माइनस पी एक्स इक्वल पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, टेन इनवर्स y माइनस पी एक्स इक्वल पी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से समझिए इसको। तो ये है y इक्वल पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए भाई, ये लिखा है y इक्वल पी एक्स प्लस, ये एफ पी का फंक्शन है। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, p का फंक्शन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ पी। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, क्लेरियट फॉर्म है। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए आप पुट कर सकते हो p बराबर c। ठीक है, तो आ जाएगा y इक्वल सी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये क्या आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, समझ गए। पी की जगह पर आपने क्या रख दिया, सी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी पी है वहाँ पर क्या लिख दोगे, सी। जैसे अपने सामने एक क्वेश्चन है अब, ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है अपने सामने, बाई इक्वल पी एक्स प्लस ए और 1 माइनस पी। ठीक है, ये भी क्या है भाई, क्लैरियट फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पुट कर दोगे P इक्वल सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बाई इक्वल सी एक्स प्लस ए 1 माइनस सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात। तीसरा क्वेश्चन है साइन बाई माइनस पी एक्स, ठीक है, इक्वल पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतनी बात। देखिए साइन को इस तरफ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस पी एक्स इक्वल साइन इनवर्स पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब पी एक्स को इस तरफ लाइए, तो ये क्या हो गया, पी एक्स प्लस साइन इनवर्स पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो बाई इक्वल पी एक्स प्लस, देखो ये पूरा जो है फंक्शन है पी का, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ पी। ठीक है, इसमें देखो पी, केवल पी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ पी। ठीक है, तो ये क्या आ गई भाई, क्लैरियट फॉर्म आ गई। ठीक है, तब इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, पुट कर देंगे इसमें P इक्वल सी। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो बाई इक्वल क्या आ गया भाई, सी एक्स प्लस साइन इनवर्स सी स्क्वायर प्लस 1। जहाँ जहाँ पर भी P था वहाँ पर क्या लिख दिया, सी। ठीक है, तो ये आ गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है इसका, टेन इनवर्स बाई माइनस पी एक्स इक्वल पी। ठीक है, तो टेन इनवर्स को इस तरफ ले आओ, तो बाई माइनस पी एक्स इक्वल क्या लिख सकते हो, टेन पी। ठीक है, और बाई इक्वल क्या लिख दोगे, पी एक्स प्लस टेन पी। इस पी एक्स को इस तरफ ले आए। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई भाई, क्लैरियट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसमें भी आप P की जगह पर क्या लिख दोगे, P इक्वल सी। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इतनी बात। तब ये हो गया बाई इक्वल सी एक्स प्लस टेन सी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी P था वहाँ पर क्या लिख दिया आपने, सी। तब इस तरह से क्लैरियट फॉर्म का क्वेश्चन आए तो आप सीधा उसमें P की जगह पर C लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, इतनी बात। तब इस तरह से क्लैरियट फॉर्म के क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन और है अपने सामने, तो कभी कभी इसके क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा है, बाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई इक्वल पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है बाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। दोनों का स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। पी एक्स को ले जाओ उस तरफ, तो ये भी क्या आ गई, बाई इक्वल पी एक्स प्लस माइनस एफ पी। तो ये फंक्शन है पी का। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगी भाई, इसकी क्लैरियट फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दोगे आप P इक्वल सी।
तब ये आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। P इक्वल सी रखने के बाद तो ये आ जाएगा बाई इक्वल सी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 1। तब इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, इतनी बात। तो इनको ध्यान रखना, इन पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लेरियट फॉर्म क्या होती है, बाई इक्वल पी एक्स प्लस एफ पी, जिसमें पी की जगह पर क्या लिख दिया जाता है, सी। ठीक है, तो ये हो जाता है बाई इक्वल सी एक्स प्लस एफ सी, तो ये आ जाता है इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई, अपने सामने एक क्वेश्चन है, यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर इक्वल यू और वाई स्क्वायर इक्वल भी। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रिड्यूस द इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है इन क्लेरियट फॉर्म। ठीक है, क्लेरियट फॉर्म में रिड्यूस करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, और आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए। इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस इक्वेशन को हम लोगों को क्लेरियट फॉर्म में चेंज करना है। देखो कैसे करेंगे इस काम को। ये इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, पी एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी, और क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल यू और वाई स्क्वायर इक्वल क्या है, भी। तब एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू, वाई इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट भी। ठीक है, तब डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, रूट यू का हो जाता है डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट यू है, यू का डी यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई का डी वाई, और रूट वी का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट वी, और रूट वी का हो जाएगा डी वी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए इससे। जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, ठीक है, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो ये आ जाएगा रूट यू अपॉन रूट वी। ठीक है, और डी वी अपॉन डी यू। अब डी वी अपॉन डी यू को एक काम कीजिए आप, कैपिटल पी मान लीजिए, इसकी वैल्यू तो स्मॉल पी होती ही है। ठीक है, अंडर रूट यू अपॉन रूट वी। ठीक है, और कैपिटल पी। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए 1 में, पुटिंग इन 1। ठीक है, पी एक्स, पी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट यू अपॉन रूट वी और पी। ठीक है, ये पी की वैल्यू रख दिया आपने। एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट यू। वाई की वैल्यू कितनी है, रूट वी, और एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट यू माइनस पी की वैल्यू क्या है, रूट यू अपॉन रूट वी, और वाई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट वी, और साथ में यहाँ पी भी आएगा। ठीक है, इक्वल कितना हो गया ये 2, और पी की वैल्यू कितनी है, रूट यू अपॉन रूट वी और कैपिटल पी। ठीक है, इतना हो गया ये। यहाँ रूट वी से रूट वी कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पी यू अपॉन रूट वी एलसीएम ले लीजिए, तो ये पी यू माइनस वी अपॉन रूट वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट यू कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस पी, और यहाँ हो गया 2 अंडर रूट यू अपॉन रूट वी और पी। ठीक है, इतनी बात। रूट यू से रूट यू कैंसिल, रूट वी से रूट वी कैंसिल, पी यू माइनस वी। ठीक है, 1 माइनस पी को इस तरफ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 2p अपॉन 1 माइनस पी। ठीक है, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, v माइनस पी यू इक्वल 2p
अपॉन 1 माइनस पी को p माइनस 1 लिख दो, ठीक है। अगर आप v को y जैसा देखो और u को x देखो जैसा देखो तो ये क्या लिखा है, बाई माइनस पी एक्स इक्वल एफ पी। ये p का फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई भाई, क्लेरियट फॉर्म आ गई। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इसमें पुट कर देंगे p इक्वल सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल पी सी प्लस 2c अपॉन सी माइनस 1, ठीक है। अब एक काम और करेंगे इसमें, v की वैल्यू कितनी है, बाई स्क्वायर, ये पी यू हो, सॉरी सी यू होगा ये, ठीक है। p की जगह पर आपने c लिखा है और u की जगह पर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर और 2c अपॉन सी माइनस 1, ठीक है। तब ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया और इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। जो सॉल्यूशन अभी तक हम लोग निकालते आए वही, ठीक है। मान के चलो ये आ गया 5xyc, ठीक है। जो जनरल सॉल्यूशन अपना आता है वो एक्स वाई और किसी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में आता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। फिर इसका इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। जब आप सी के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हो पार्शियली तो x और y जो रहते हैं एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डेल फाई अपॉन डेल सी आ जाती है इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से जो आपकी नई इक्वेशन आई है उससे और जो जनरल सॉल्यूशन है उससे, इन दोनों इक्वेशन से हम सी को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट, ठीक है। तो सी को एलिमिनेट करने पर जो अपना नया सॉल्यूशन आएगा एक्स और वाई के टर्म में, उसी को कहा जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। एलिमिनेटिंग सी बिटवीन इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन मान के चलो आ गई साई एक्स वाई, इक्वेशन 4 इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन तक पहुंचने के पहले आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले उससे क्या निकालो, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ गए। तो p की वैल्यू मिल जाती है, वो एलिमिनेट करके p की जगह पर तो ये जनरल सॉल्यूशन अपना आ जाता है। कुल मिला के अभी तक बहुत सारे हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। फिर इस जनरल सॉल्यूशन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सी। पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे इसको, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी।
और एक्स वाई वहाँ पर कांस्टेंट होंगे, तो एक आपको नई इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है, आप सी को एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। कभी कभी डिफरेंशिएशन करने से, ठीक है, 0 = 1 ऐसी कोई इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी इक्वेशन का फिर सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, अगर ये एक मेथड और है इसका, इफ इक्वेशन 2, अगर मान के चलो इक्वेशन 2 जो है इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सी में क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मान के चलो इस फॉर्म में आ गई, AC² प्लस BC प्लस या A1C² B1C प्लस C1। ठीक है, अगर इस C में क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई तब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकलता है B1² बराबर 4A1C1 से। ठीक है, तो ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये आपका जनरल सॉल्यूशन जो है सी में किस फॉर्म में आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, तब आपको सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होगा इस तरीके से। ठीक है, समझ गए, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तब आप B² बराबर क्या लगा दोगे, 4AC। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से आपका सिंगुलर सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया जाए कि फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y = px प्लस √p² प्लस 1। ठीक है, इसका हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो देखो y = px प्लस fp, तो एक क्लैरियट इक्वेशन है, क्लैरियट फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, पुट कर दोगे p = c, तो y = क्या हो जाएगा, cx प्लस √c² प्लस 1। दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है भाई, एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इससे आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो ऐसे निकाल सकते हो, cx को इस तरफ ले आओ और √c² प्लस 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y² प्लस c² x² माइनस 2ycx = c² प्लस 1। ठीक है, सबको उस तरफ ले जाओ, तो c² x² माइनस 1 माइनस 2xyc प्लस y² माइनस 1। तो ये हो गया AC² B और AC। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक आ गई भाई, किसमें, इस C में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो देखिए इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकल जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा B² = 4AC से। ठीक है, किससे निकाल लेंगे, B² = 4AC से। तो B की वैल्यू कितनी है, -2xy, उसका स्क्वायर = 4। A की वैल्यू कितनी है, x² - 1,
और सी की वैल्यू कितनी है, बाई स्क्वायर माइनस 1। देखो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये सॉल्व करने पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसका समझ गए।